केरल में कल एक बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें बहुत से आदमी जख्मी हो गए हैं और ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। वैसे तो केरल काफ़ी समय से ये जाना जाता है कि यहाँ पर ISIS का काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व बना रखा है उन्होंने, और ख़ास तौर से PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंड है इंडिया में, क्योंकि ये देश विरोधी बातें करते रहते हैं और हमारे देश के खिलाफ जितने भी साजिश है वो PFI और ISIS ये मिलकर कर रहे हैं। अभी जो कल का जो ब्लास्ट है उसमें अभी तक की जो जानकारी ये हुई है कि किसी एक आदमी ने सरेंडर किया है और उसने कहा कि मैंने ही प्लांट किया। बट देखने वाली बात यह है कि वो जिसने बम ब्लास्ट करने की बात की है, बम प्लांट करने की बात की है, उसको अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं। NIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है और अभी सारे एंगल्स इसमें इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। ये IED उसने लगाई थी तो वो कहाँ से लाया था, इसके कंपोनेंट्स जो IED बनाने के जो हैं, खास तौर से टाइमर इसमें लगा हुआ है, तो इससे साबित होता है कि बहुत ही कोई गहरी साजिश के तहत ये सब प्लान किया गया है। और ये भी कोई बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब से इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया है तो हमास की नज़रों में हम खटक रहे हैं और हमास के लोग भी यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी हुई है कि हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ पर पैलेस्टीनियन का, वो लोग इंडिया में भी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी एक पार्ट हो सकता है। बट ये सारा बातें इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा कि इस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, क्या पर्पज़ है, कौन लोग इसके साथ हैं, उसके फाइनेंस करने वाले कौन है, उसने रैकी किसने किया और ये सारा बम आया कहाँ से। ये सब चीज़ें जो आदमी अभी सस्पेक्ट पकड़ा गया है या उसने अपने आप सरेंडर किया है उससे पूछताछ करने पर मालूम होगा। ये बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वहाँ पर कि केरला में कुछ हो सकता है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट कुछ सॉफ्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और दूसरे जो स्पोर्टिव एजेंसीज हैं वो शायद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर ये ब्लास्ट होने की कोई किसी ने हिम्मत की है। जहाँ पर सख्ती है, जहाँ पर जिन्होंने कोई ये मान लिया है कि हमें कोई टेररिस्ट को कोई एक्ट को नहीं होने देनी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जहाँ पर अपनाई जा रही है, जैसे खास तौर से दिल्ली में पिछले 10 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि बम ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है और टेररिस्ट को ढूंढ कर पकड़ कर उनको कानून के हवाले किया जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में कोई ब्लास्ट कर दे। यही एक वजह होती है कि जहाँ पर लगता है कि पुलिस सुस्त है या कोई राजनीतिक विलनेस नहीं है या कोई गवर्नमेंट की ढीलमुल पॉलिसी होती है, वहाँ पर जो लोग हैं वो इसमें प्रोत्साहित होकर ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, जैसा कि अभी केरला में देखने को मिल रहा है। अभी ये जांच का विषय है और NIA जब पूरा जांच कर लेगी इसमें पूरे सारे तथ्य सामने आएंगे, किसका मोटिव क्या है, क्या पर्पज़ है, किसने किया, क्यों किया, और ये सारी चीज़ें सब इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी। और अभी मुझे लगता है कि काफ़ी एविडेंस इसमें है और NIA के एस डिटेक्टिव्स जो इसमें लगे हुए हैं वो जल्द से जल्द इसका सच्चाई का पता करा लेंगे।